साथियों, हमारे जीवन में जितने भी सुख दुख आते हैं, सफलता असफलता आती है, सभी कुछ समय, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। साथियों, आज कुंडली विश्लेषण में हम चर्चा करेंगे कि कैसे मंगली दोष की अनदेखी करना उस महिला को नहीं बल्कि उसकी संतति को, उसकी संतान को बहुत भारी पड़ा। साथियों, सभी देवी देवता बड़े ऐश्वर्य और वैभव से रहते हैं, परंतु महादेव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। बर्फ साल भर वहां पर रहती है, वहां पर जीवन इतना आसान नहीं है। ऐसे ही एक बार महर्षि नारद वहां पर पहुंच गए और उन्होंने मां पार्वती से यही कहा कि आपको नहीं लगता कि आपको भी अन्य देवी देवताओं की भांति महलों में निवास करना चाहिए? अब इतना कहना था और मां पार्वती को भी ये बात जच गई और उन्होंने जाकर के महादेव से ये कहा कि हमें भी हमारे रहने के लिए एक महल का निर्माण करवा लेना चाहिए। तो आशुतोष महादेव शिव ने ये उत्तर दिया कि हर एक चीज समय के अधीन है। हालांकि उन्हें स्वयं महाकाल कहा जाता है, अर्थात तो काल के भी ऊपर वो है, परंतु उन्होंने बड़ा ही सरल सा उत्तर दिया कि सब कुछ काल के अधीन है और जब जब जो जो होना है तब वो होगा। हमें बहुत ज्यादा अपनी तरफ से कोई ऐसे एफर्ट नहीं करने चाहिए कि हम काल को मात देने का प्रयास करें। अब आखिरकार मां पार्वती भी ठहरी तो एक महिला हैं। उन्होंने जिद पकड़ ली कि मुझे तो महल का निर्माण करना ही है और उसमें निवास करना है। खैर, उनकी इतनी बात मान करके एक महल का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया कैलाश पर्वत पर ही। महल पूरा बन गया और बनने के तुरंत बाद ही किसी कारणवश, हो सकता है कि लैंडस्लाइड हो गया हो, आजकल हम ऐसी घटनाएं भी सुनते हैं, तो वो जो महल है वो धराशायी हो गया। अब ये बात मां पार्वती को बिल्कुल भी नहीं जची। उन्होंने बहुत सोचा और उनको लगा कि शायद मैंने शुभ मुहूर्त में इसके निर्माण कार्य को प्रारंभ नहीं करवाया था, इसलिए इसका ऐसा हश्र हुआ। खैर, उन्होंने दोबारा महल निर्माण प्रारंभ कराया और इस बार इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं की। महल बनकर के तैयार हो गया और जब उसका उद्घाटन करने लगे तो वहां पर उन्होंने एक पंडित जी को यज्ञ के लिए भी बुलवाया था और यज्ञ के पश्चात जब बारी दक्षिणा देने की आई तब उस पंडित जी से रहा नहीं गया और उन्होंने माता पार्वती से बोला कि मुझे दक्षिणा के स्वरूप ये महल ही चाहिए। फिर क्या था, वो महल उन्हें देना पड़ा। 2 बार प्रयास करके वो महल में प्रवेश नहीं कर पाई। अब उन्होंने महादेव से इस पर शंका जाहिर की, उनसे बात की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब उन्होंने फिर उनको यही बात बतलाई कि समय जब जब तय करता है उसी के अनुरूप हमें चलना पड़ता है। खैर, मां पार्वती ने भगवान से ये कहा कि इस बार मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी और इस बार मैं एक और बार महल का निर्माण प्रारंभ करवा रही हूं, और तो आप जाइएगा, समय के पास में जाइएगा और समय से ये कहिएगा, क्योंकि आप तो समय के ऊपर हैं, काल के ऊपर हैं, कि उसको अपनी चाल बदल करके हमारे फेवर में वो आ जाए, चाहे थोड़े ही समय के लिए। मुझे महल में निवास करना है। खैर, तीसरी बार भी जो महल है वो तैयार हो गया और तैयार होने से पहले महादेव से उन्होंने कहा कि अब जाइए, अब समय को आप जो है अपने अनुरूप कर दीजिए। खैर, इतनी जिद पकड़ने के बाद में फिर महादेव को भी जाना पड़ा और उन्होंने ये कहा कि मैं समय के पास में जा रहा हूं और यदि मैं तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दूं तो तुम ये समझ लेना कि समय ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है, और फिर ये किसी और कारण से धराशायी हो, तुम स्वयं ही अपने हाथों से इस महल को आग लगा देना। ये तय हो गई बात। इधर महादेव जी समय के पास में, काल के पास में जा पहुंचे और उनसे ये बात कही उन्होंने कि आप थोड़ा मेरे अनुकूल हो जाइए ताकि जो पत्नी जी हैं उनकी बात को माना जा सके।
समय ने उनका अनुरोध मान लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है महादेव जी, आप कह रहे हैं तो मैं आपके अनुकूल हो जाता हूं, महल के अनुकूल हो जाता हूं और उसमें आप प्रवेश कर पाएंगे, परंतु आपका जो विश्व प्रसिद्ध तांडव नृत्य है वो मैं एक बार देखना चाहता हूं और उसके बाद में मैं अनुकूल हो जाऊंगा। इतना कहना था और उन्होंने तांडव नृत्य शुरू कर दिया। इधर महादेव तांडव नृत्य समय को इसलिए बता रहे थे कि उन्होंने ऐसी एक गुजारिश की थी, परंतु इसका मतलब पार्वती ने वही समझा कि समय ने अनुकूल होने से मना कर दिया है और उन्होंने स्वयं उस महल को तिलांजलि दे दी। कहने का अर्थ यह था कि समय ने जबरदस्ती ही सही अनुकूल होने के लिए हामी भी भर दी, परंतु हुआ वही जो समय की चाल के अनुसार होना तय था। तो साथियों, हमारे जीवन में जितने भी सुख दुख आते हैं, सफलता असफलता आती है, सभी कुछ समय, क्योंकि समय बड़ा बलवान है और इसका पता जो है, इसकी अनुकूलता प्रतिकूलता का, वो केवल हम ज्योतिष के माध्यम से लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस छोटी सी किंवदंती से आप समय के महत्व को जरूर समझ गए होंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, आज कुंडली विश्लेषण में हम चर्चा करेंगे कि कैसे मंगली दोष की अनदेखी करना उस महिला को नहीं बल्कि उसकी संतति को, उसकी संतान को बहुत भारी पड़ा। आज बात करेंगे 1 दिसंबर 2022 के राशिफल के बारे में, कैसे इस दिन को बेहतरीन बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले साथियों हम चर्चा कर लेते हैं कि आज पंचांग क्या कह रहा है। वार आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष शुक्ल आज अष्टमी और नवमी दोनों का प्रभाव रहेगा और नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है, योग हर्षण और करण बव बालव है। शुभ समय, यदि बहुत ही महत्वपूर्ण कोई आप कार्य करना चाहते हैं जिसमें किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उसको अभिजीत मुहूर्त के समय में आपको प्रारंभ करना चाहिए। दोपहर के 11:48 से लेकर के 12:30 के बीच का ये समय रहेगा। तो राहु काल को आपको टाल देना चाहिए। राहु काल आज दोपहर के 1:28 से लेकर के दोपहर के 2:46 तक रहेगा। तो साथियों, एक एक करके 12 राशियों का आज का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, साथियों मेष राशि के जातकों के आज नए संपर्क के योग बन रहे हैं और ये नए संपर्क उनके कारोबार में बहुत ठीक ढंग से काम में आएंगे। मित्रों के सहयोग से आप एक प्रॉपर्टी का विवाद हल करने में आज सफल होंगे और संतान के करियर की स्थिरता, उसमें किसी प्रकार की खुशखबरी आज आपका दिल जीत लेगी। साथियों, वृषभ राशि के जो जातक हैं, आज बचत और निवेश इन दोनों के लिए सबसे बेहतरीन मुहूर्त है। धन संबंधी जो निवारण है वो तो हो जाएगा, परंतु स्वास्थ्य की अनदेखी आपको महंगी पड़ सकती है। जीवन साथी के व्यापार में मैं यहाँ पर महिलाओं को, बहनों को संबोधित कर रहा हूँ कि आप अपने जीवन साथी अर्थात पतिदेव के व्यापार में सहयोगी बनेंगे। इससे जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा और लाभ में भी बढ़ोतरी होगी। मिथुन राशि, आपको आज परिवार के लिए समय जरूर निकालना चाहिए और अपने शौक पर खर्च करने को लेकर के किसी प्रकार का विवाद घर में हो सकता है। बुजुर्गों के लिए खरीदारी के लिए भी आज श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। साथियों, कर्क राशि, चुनौतियां जो है वो आपको श्रेष्ठ बनाएंगी। चुनौतियों से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। मांगलिक कार्य स्थगित होने के कारण मन में थोड़ा सा विषाद रहेगा और विद्यार्थियों के लिए भी कुछ आज बुरी खबर आ सकती है। साथियों, इसी बीच सबसे पहला जो कमेंट है उसका समय हो चला है और जिस आईडी से ये कमेंट आया है उस आईडी का नाम है पैटर्न किंग रितेश एंड डिजिटल। आपने लिखा है, भगवान करे जो जिसे चाहता है वो उसे मिल जाए। प्लीज गॉड, अगर मेरी दुआ आपको कबूल हो तो सबको उसका प्यार मिला दीजिए। देखिए, अभी अभी हमने ज्योतिष शास्त्र की समय की बात की। समय अपना कार्य करेगा, हमें भी अपना कार्य करना चाहिए और जिस
वीडियो में आपने ये कमेंट किया है, उसने हजारों लोगों का विवाह संपन्न कराया है, वो भी मन माफिक। तो उस प्रयोग को करके जो भी चाहे वो अपने मन माफिक जीवन साथी को प्राप्त कर सकता है। साथियों, सिंह राशि आज कारोबार संबंधी किसी मीटिंग जिसमें आज आप उसका फ्रूटफुल होने का अंदाजा लगा रहे थे, वो अगले 1 माह के लिए स्थगित हो सकती है। परिवार में किसी प्रकार की कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बेवजह ही सही, परंतु आज आपको खरीदारी करनी पड़ सकती है। कन्या राशि के जो जातक हैं आज धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। व्यवसाय में बहुत अधिक महत्वाकांक्षा नहीं पालनी चाहिए, नहीं तो निराशा आपको हाथ लगेगी। दाम्पत्य जीवन में भी किसी प्रकार की छोटी बड़ी विवाद की या खटपट की संभावना स्पष्ट रूप से दिख रही है। तुला राशि, देखिए दिखावे पर आज आपको खर्च करना पड़ सकता है, हालांकि इससे आपको बचना चाहिए। चुगलखोरों से दूर रहने की आवश्यकता है, उनसे कोई बड़ी हानि आपको हो सकती है और दिनचर्या में आज किसी प्रकार का परिवर्तन आपको करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि, साथियों खुशी से आज के दिन की शुरुआत होगी। शत्रुओं पर आपकी विजय आज अवश्य होगी और स्वास्थ्य की अनदेखी करना भी आज आपको भारी पड़ सकता है। तो साथियों इसी के साथ जो दूसरा कमेंट है उसका समय हो चला है और ये कमेंट लिखा है सिद्धार्थ द्विवेदी जी ने और आपने लिखा है रेस्पेक्टेड सर, यही मकर लग्न मेरा भी है। 10th हाउस में तुला राशि में सूर्य, मंगल, बुध और गुरु की युति है और 9th हाउस में कन्या राशि के शुक्र हैं। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? देखिए सिद्धार्थ जी, सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में एक परम मारक ग्रह है, उस पर से उसने मंगल को, बुध को, गुरु को अस्त भी कर दिया है। तो खास तौर पर पिता से अनबन की स्थिति और राजयोग के नष्ट होने की स्थिति होती है। मारक ग्रह का आपको दान जरूर करना चाहिए। अपने वजन के बराबर गेहूं किसी भी रविवार को आप दान करें। साथियों धनु राशि, अब समय आ गया है कि परिवार आपका साथ देगा, आपके मुद्दे पर वो सहयोग भी करेगा और साथ ही ऑफिस में भी यही स्थिति बनेगी। सहकर्मी, बॉस, अधीनस्थ सभी आपका आज साथ देंगे और परोपकार के हेतु आज खरीदारी का योग भी बहुत ही सुंदर बन रहा है। मकर राशि, कार्य क्षेत्र संबंधी सरकारी विवाद हो गए। यदि आप सरकारी पद पर कार्यरत हैं तो कई बार ज्यूरिसडिक्शन की जो समस्या आ जाती है वैसी कोई समस्या आज आ सकती है। विद्यार्थियों को सफलता के समाचार आज अवश्य मिलेंगे और अनियमितता से झंझट उत्पन्न हो सकता है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है, कार्यों की जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि, शत्रु से सुलह आपकी अवश्य होगी और अध्ययन में किसी प्रकार की बाधा और आज कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि जो आपकी मुखालफत करते हैं, विरोधी हैं, वो भी आपके पक्ष में आकर के खड़े हो जाएंगे। मीन राशि, आज आपको अपने अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और यात्रा का जो निर्धारित मार्ग था वो आपको बदलना पड़ सकता है। निवेश के लिए अत्यंत ही शुभ समय आज निर्मित हो रहा है। साथियों इसी बीच अब अगला कमेंट लेने का समय हो चला है और ये शशिकांत जायसवाल जी ने लिखा है। आपने लिखा है कि गुरुजी 5th हाउस में गुरु, शुक्र और केतु की युति है, तो क्या उपाय करें प्लीज बतलाइए। देखिए आपको ओम बृहम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप रोजाना नित्य प्रातः काल करना चाहिए। तो आइए साथियों अब कुंडली विश्लेषण, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मंगली दोष पर हमारा जो आजकल का विषय है वो चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका है और लग्न में ही मंगल देव विराजमान है और तुला लग्न में मंगल लग्न में विराजमान होकर के न केवल इस कन्या को, क्योंकि ये एक उदाहरण हमने कन्या की जन्म पत्रिका से ही लिया है, मारक होते हुए भी इसको विख्यात बनाया। इतनी ऊर्जावान ये थी कि कोई भी कार्य अपने हाथ में लेती थी तो उसको समाप्त करके ही छोड़ती थी। अत्यधिक सक्रिय थी, हाँ बात बात पर थोड़ी सी तुनक मिजाज थी, जल्दी क्रोध आ जाता था। अब आप देख रहे हैं कि मंगल और राहु लग्न में ही विराजमान है। मंगली ऊपर से राहु के साथ में अंगारक योग का भी निर्माण हो रहा है। इनको उम्र के ऐसे पड़ाव पर दिशा भ्रमित कर दिया जबकि इनको करियर के लिए आगे बहुत अच्छा डिसीजन लिया जाना चाहिए था, तो इन्होंने प्रेम विवाह संपन्न किया। शनि आप देख रहे हैं कि योग कारक है परंतु वो 6ठे भाव में विराजमान हो गया है। इसने क्या किया कि जो इनकी संतति हुई उसको इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी परंतु वो विवाह के पश्चात बीमार रहने लगा
और जब उसका चेकअप कराया तो पता चला कि उसको थैलेसीमिया नामक बीमारी है, जो कि स्वयं एक रक्त जनित बीमारी है, जिसमें बच्चे का जो ब्लड है वो समय समय पर परिवर्तित करना पड़ता है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने बिना कुंडली मिलाए, बिना मंगली का खास तौर पर ध्यान रखे विवाह संपन्न किया, और ये आज इस प्रकार की स्थिति से गुजर रही हैं। इसका सबसे ठीक, सबसे बढ़िया उचित समाधान तो यही था कि पार्वती मंगला स्रोत, जिस किसी कन्या के भी इस प्रकार का योग होता है तो उसको पार्वती मंगला स्रोत का जो पाठ है वो विवाह के पूर्व नियमित रूप से अवश्य करना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।